नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की क्या क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसकी नीड्स होती है और किसे कहते हैं, वो हमने अपनी पिछली क्लास में थोड़ा सा समझ लिया था। आज हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में कुछ स्टेटमेंट समझते हैं कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट है जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ उसके सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कुछ हमें तर्क दे रखे हैं, उन तर्कों को थोड़ा सा समझना है हमको। सबसे पहला पॉइंट आता है अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य। देखिए, आपके बिजनेस का अस्तित्व और डेवलपमेंट आपके समाज पर डिपेंड करता है। कोई भी बिजनेस जो डेवलप होता है वो आपकी सोसाइटी से होता है, क्योंकि जब कोई सोसाइटी किसी बिजनेस को जनरली ऑपरेट करने में हेल्प करेगी तभी जाके वो डेवलप होने का काम करती है। आपने एक बिजनेस लगा दिया और यदि कोई व्यक्ति आपके पास खरीदने ही नहीं आ रहा है तो क्या आप उस बिजनेस को डेवलप करोगे, कहाँ उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके चलोगे? क्योंकि जो चीजें आपके डिपेंड होती है, जहां आपको बेनिफिट हो रहा है, वो सारा बेनिफिट आपको समाज से लेना होता है। तो समाज में आपकी उत्तरदायित्व इस प्रकार से निर्भर हो जाती है कि आपका अस्तित्व समाज के लिए ही बना है। एक बिजनेस जो स्टेबल करता है, एक बिजनेस स्टे करता है सोसाइटी के अंदर, तो वो सोसाइटी में जो सोसाइटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उठा लेता है। जो समाज की स्थिति क्या है, समाज क्या चाहता है उस बिजनेस से, यदि ये चीजें वो अच्छे ढंग से समझ लेता है तब जाके उसको लॉन्ग टर्म तक रहने में फायदा मिलता है, अदरवाइज तो संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है फर्म के दीर्घकालीन हित। देखिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें कब मिलता है, जब आपका और आपके सोसाइटी का ट्यूनिंग सेट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके एरिया में बहुत सारी दुकानें होती है, खुलती है और बंद हो जाती है। कई ऐसी दुकानें जो एक बार खुल गई काफी लंबे तक समय तक चल रही है। कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस व्यक्ति ने समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप यदि सेवाएं प्रदान करना स्टार्ट किया है, समाज की सारी गतिविधियों को भांपते हुए उसने यदि काम किया है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और यदि वो अपने स्तर पर काम कर रहा है तो लंबा चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सरकारी विनियम से बचाव। देखिए, बिजनेस अपने आप में एक सेल्फ सर्विस मतलब सेल्फ इंस्टीट्यूट मानी जाती है। व्यवसाय अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। वो सरकार के नियमों को फॉलो तो करती है, लेकिन कई ऐसे रूल्स होते हैं जो उसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने रूल्स खुद बना सकती है, खुद अपना काम कर सकती है। और ये तभी संभव होता है जब आप समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बड़ी ध्यान से समझते हुए जब काम करते हो, तब आप अपने नियमों के अनुसार काम कर सकोगे। समाज का रख रखाव। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, देखो मेंटेनेंस आपको रखना बहुत ही आवश्यक होता है। समाज जो आपको सोर्सेज अवेलेबल करवाती है, देखिए एक चेन है हमारे लिए। एक प्रकार से सोसाइटी आपको कुछ प्रोडक्ट जो सोर्सेज अवेलेबल कराती है, हम उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो जो सोर्सेज आपको सोसाइटी ने प्रोवाइड करवाए हैं उसका मेंटेनेंस रखना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आपने उसको सही ढंग से मेंटेन करके चला है तो इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे ढंग से वहां बेनिफिट अर्न कर सकते हो। तो एक इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेंटेनेंस ऑफ ए सोसाइटी, इट इज द बेसिक नीड्स ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की बेसिक नीड होती है कि जो सोसाइटी ने उससे जो सोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं उसको सही ढंग से उसका यूटिलाइज करना और इन फ्यूचर उसे डेवलप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट अवर पॉइंट इज व्यवसाय में संसाधनों को उपलब्धता। देखिए, जो पॉइंट मैं अभी 2 मिनट पहले समझा रहा था उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे अलग ही तरह से थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि एक सोसाइटी आपको जो सोर्सेज अवेलेबल करवाती है, जैसे आपको भूमि देती है, उसके बाद में रॉ मटेरियल दे रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज दे रही है, ये सारी चीजें आप उसका सही ढंग से यूज करना। मान लीजिए आपके पास में एक लड़का काम करने आ रहा है, आप उसका सही ढंग से यूज करोगे, मतलब उसके साथ उसने जितना काम किया उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना है, उसे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, मीन्स वो आने जाने का आप उसको कन्वेंस दे रहे हो, उसके लिए आपने जो वर्क प्लेस है उसको थोड़ा सा बेटर बनाया है, तो व्यक्ति मन लगा के आपके साथ काम करेगा और वो आपको डेवलप करने में अपनी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो जो सोसाइटी से हमें रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं और होते भी हैं, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना सोर्सेज का आपका बिजनेस कर सको, क्योंकि हम भी एक सोसाइटी के ही पार्ट माने जाते हैं। यदि मान लीजिए हम बिजनेसमैन नहीं है, एक एंगल से यदि हम सोचते हैं कि सपोज करो यदि हम बिजनेसमैन नहीं है तो हम कौन है,
जब हम व्यापारी नहीं है तो हम कौन है? एक व्यापारी जब दुकान से बाहर निकल जाता है, घर आता है, तो वो भी सामान्य इंसान है। एक बिजनेस भी सामान्य इंसान ही चलाता है, उसके लिए भी उसका परिवार है, उसके लिए उसका समाज है। यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए यदि गलत सोच कर अपने बिजनेस करने की कोशिश करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी सुविधा अपने उसी बिजनेस से अर्न कर रहा है, उसे भी तो किसी के पास जाना होता है। मान लीजिए आपके कपड़े की दुकान है और आप कपड़े के अंदर किसी प्रकार की हेर फेर कर रहे हो, तो खाना खाने के लिए किराने पे तो जाना पड़ेगा। आप ऐसा भी तो सोचोगे कि जब मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूं, तो हो सकता है सामने वाला भी मेरे साथ करेगा। तो यहाँ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो सोसाइटी ने आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसे सही ढंग से यूटिलाइज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज समस्याओं का अलाभकारी अवसरों में रूपांतरण। देखिए, समस्याएं बहुत है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, और उन समस्याओं को अलाभकारी अवसरों में रूपांतरण करना होता है। रूपांतरण मीन्स ट्रांसफर करना होता है कि आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उस प्रॉब्लम्स को आपको एक तरह से नॉन प्रॉफिट मेकिंग सेंस के अंदर आप उसे एक प्रकार से कन्वर्ट करोगे। कहने का मीन्स हमारा यहाँ पे ये आता है कि दैट सपोज करो आपके पास कुछ ऐसी समस्या क्रिएट हो गई, मीन्स आपका कोई स्टॉक पड़ा था। देखिए, हमारे पास अलग अलग स्टॉक होता है। एक आता है स्लो मूविंग गुड्स, एक वर्ड आया स्लो मूविंग गुड्स, हिंदी में बोलते हैं मंद गति का माल। मान लीजिए आपके शूज का शोरूम है, जूते बेचने का आपका काम है, बहुत बड़ा शोरूम आप चला रहे हो, या जैसा भी दुकान आप चला रहे हो, जूते बेच रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा जूतों की साइजें अलग अलग आती है, एक ही साइज का जूता होता नहीं। कारण ये है कि लोगों के पांव की साइज अलग अलग होती है। किसी का साइज 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, वो अलग अलग नंबर होता है। तो हम यह देखते हैं कि जर्नली एक एवरेज देखा होगा आपने, मेल में 7, 8, 9 मेल जो होते हैं ना आदमी, उनके लिए जनरली जो जूता चलता है वो 7, 8, 9 नंबर के जूते ज्यादातर बेचे जाते हैं। और फीमेल के अंदर आप देखोगे तो 4, 5, 6, उससे ज्यादा लंबा, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं लेते, लेकिन कम होता है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास 12 नंबर, 11 नंबर, बिल्कुल ही 4 नंबर एक मेल के लिए, ऐसे कम लोग होते हैं लेकिन कम लोग होते हैं, तो उनके लिए डिमांड कम होगी। अब मान लीजिए आपने स्टॉक मंगवाया है, उसमें भाई जूते मंगवा रहे हो तो सारी साइज के आएंगे, 7 नंबर 8 नंबर के तो जल्दी खाली हो गए, लेकिन वो 10 नंबर वाला एक जूता पड़ा हुआ इतना बड़ा, भाई आप उसको क्या करोगे? वो एक डेड स्टॉक माना जाता है। जब बेच ही नहीं पा रहे हो उसको, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा प्लान करना होगा, इस तरह से आपको कुछ ऐसा कुछ अवसर क्रिएट करना होगा कि आपका जो डेड स्टॉक है या आपके पास जो लॉस होने के चांसेस है, उसको भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सको। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण। देखिए, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए सोसाइटी बहुत अच्छा एटमोस्फियर आपके लिए क्रिएट करता है। यदि आपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से समझा है और आपने सोसाइटी को अच्छे ढंग से समझा है, तो आप अपना एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिएट कर सकते हो। आप सबसे पहले समाज को जानो वो क्या चाहता है, लोग आपके लिए क्या डिमांड करते हैं। अब लोग आपके लिए जो वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, लोग डेटॉल चाहते हैं, आप यहाँ पे लाइफ बॉय के लिए टंटा लगा के बैठो, नहीं लाइफ बॉय खरीदो, तो क्यों खरीदेंगे लोग आपसे? लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं, उसके आधार पर आपको अपना काम करना है, ताकि हम अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर सके, बिल्डअप कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, कि सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी है। जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे पॉल्यूशन है, करप्शन है, ये इसमें कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वॉल्व है। आप पॉल्यूशन की बात कर लीजिएगा, जितने भी पॉल्यूशन आज हम देख पा रहे हैं बहुत सारे बिजनेस के माध्यम से हो रहा है। इंडस्ट्री मतलब भर भर के पॉल्यूशन करती है, चाहे वो एयर हो, नॉइज हो, वाटर हो, कोई भी हो, आपका किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, बिजनेस ही करता है। एक नया पॉल्यूशन भी आज आपके सामने आ रहा है, जो कल्चरल पॉल्यूशन जिसको कहते हैं, सांस्कृतिक प्रदूषण। आज हमने वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर दिया है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के बाद जो अपनी भारतीय संस्कृति थी वो कई हद तक हम छोड़ रहे हैं, और उस कल्चर को अप्लाई करने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, आज वो हो रही है हमारे सामने। आज होने का कारण क्या है? आज इतने, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो पहले की पीढ़ी थी वो बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग थी, मेंटली स्ट्रांग थी।
आज की जो पीढ़ी आ रही है फिजिकली मेंटली स्ट्रांग नहीं है। कारण क्या? क्यों? खान पान ऐसा हो गया, एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया, आपको जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए नहीं मिल पा रही है। जो पानी की व्यवस्था थी, जो पानी प्रॉपर शुद्ध बात पानी था, नहीं है आज हमारे पास में। मिलावटी पानी, हमने उसको वापस आरओ कर दिया, मिनरल को समाप्त कर दिया, ऐसे ही आपने कचरा पी रहे हैं हम, तो कहाँ शरीर अच्छा होगा? कहाँ शरीर आपका अच्छे ढंग से होगा? काम कैसे करोगे आप? वो जो चीज खाने लायक चीज थी जो हम पहले खा रहे थे, सुबह उठते ही आपने दलिया खाना स्टार्ट करते थे, वो हमने भूल गए, हम तो छोड़ दिया हमने, वो बिल्कुल ही खाना ही बंद कर दिया है। तो आज जो वेस्टर्न कल्चर आने से लोगों की जो थिंकिंग बदली है, उसके कारण भी हमारा सबसे मेन रोल हम बिजनेस को देते हैं। बिजनेस क्या करता है? अपने अर्निंग के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ ऐसी चीजें हर बार लेके आ जाते हैं जिसके कारण समाज को काफी हद तक नुकसान हो रहा है। आज ये जितनी भी चीजें हमारे सामने आई है, जो जो हमने चीजों को समझा है, वो सब आई कहाँ से? हमने कहाँ से ली है? उन सारी चीजों को हमने कहाँ से फॉलो किया है? वो सब हम फॉलो वेस्टर्न कल्चर से है। आपका वेस्टर्न कल्चर आपने अप्लाई किया बिजनेस में। आप देख लीजिए, आज जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ले लिया लोगों ने, वो ट्रेडिशनल फॉर्म आज आप देख पा रहे हो। घर में आपने पत्थर लगा दिए हैं, आप संगमरमर पत्थर घर में लगा रहे हो। वो जो गोबर का जो आंगन था, बिल्कुल समाप्ति हो गया है। जो चीजें आपको वहां से मिल रही थी, आज बंद हो गई है। फिर हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। वो हुई कहां से? एटलीस्ट बिजनेस। हर व्यक्ति का बिजनेस माइंड है आज। हर व्यक्ति यही चाहता है मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आज हमने फॉरेन से जो सस्ती दर पे जो वस्तुएं आ रही है, उन्हें ले लिया है और मार्केट में बेचने का काम कर रहे हैं। जो करप्शन हो रहा था, जो भ्रष्टाचार को हमने सपोर्ट किया है, आप टैक्स बचाने के खातिर आप बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हो जिससे आप सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहे हो। तो हम ये कहते हैं कि हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समाज की उन समस्याओं को समाधान करना, उन कमियों को समाधान करना। तो लीजिएगा, ये पक्ष में तर्क थे। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। धन्यवाद।